जय हिंद साथियों। स्वागत है अपने YouTube चैनल अरविंद डिफेंस एकेडमी में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हिस्ट्री के जितने भी एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। और इससे पहले जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाएं दोस्तों, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर अभी तक जो भी बच्चे कवर नहीं किए जाके कर लेना, क्योंकि दोस्तों सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट जो कि आपको करवा चुके हैं। जो भी बच्चे नहीं देखें तो जाके देख लेना, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा इस सीरियल वाइज आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से अभी तक, ठीक है। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा तैयार किया गया है दोस्तों, जो कि आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा चुके हैं, ठीक है। और ये प्रैक्टिस सेट को आप अच्छे से करना है दोस्तों, तन मन और धन से आपको अच्छे से तैयारी करना है, क्योंकि इस बार 100% एसएससी जीडी के अंदर सिलेक्शन लेके रहना है, ठीक है। वीडियो को काफ़ी देर न करते वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। बट इससे पहले बता दें, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके और दोस्तों को शेयर जरूर कर लेना, ठीक है। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बनता है, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। बट इससे पहले बता दें, जो भी बच्चे ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ नहीं लिए हैं तो जाके पीडीएफ ले लेना, ये दिए गए व्हाट्सएप पे आपको मिलेगा, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। बस दोस्तों एग्जाम से पहले आप रिवीजन करके जाना दोस्तों, गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला इस बार, ठीक है। चलिए, पूछा गया दोस्तों कि मौर्य साम्राज्य में तीर्थ यात्रियों पर लगाए जाने वाले कर का नाम इनमें से क्या था? बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने दोस्तों। भद्र था, यात्रा वेतन था, या दोस्तों आपका वसंतिका था, या फिर दोस्तों आपका पदिका था। चार ऑप्शन आपके सामने, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो ये 2021 का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। आपके एग्जाम में भी आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बनता है दोस्तों, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सेलेक्ट किया दोस्तों, यात्रा वेतन, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आप याद रखना। साथ ही बता दें कि मौर्य साम्राज्य में जो है तीर्थ यात्रियों पर जो है लगाए जाने वाले कर को जो है यात्रा वेतन कहा जाता है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि मौर्य साम्राज्य का नाम आया है, तो याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि मौर्य राजवंश ने जो आपका 133 वर्षों तक जो है आपका भारत पर शासन किया था। कितना दोस्तों? 137, ठीक है। 137 वर्षों तक जो है भारत पर शासन किया था। कौन? मौर्य राजवंश, ठीक है। और याद रखना दोस्तों, चालुक्य यहाँ पे बात की जाए कि चाणक्य चंद्रगुप्त के दरबार में जो है मंत्री थे। कौन? राजवंश, ठीक है, मौर्य राजवंश। और ये भी याद रखना दोस्तों कि इन्होंने जो है अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना भी की थी। कौन? याद रखना दोस्तों, मौर्य। एक एक चीज़ें दोस्तों आपके लिए तैयार किया गया है, बस आप सपोर्ट कीजिएगा और वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना, ठीक है। आपके लिए तैयार किया गया ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। चलिए तो बताना है यहाँ पे कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर किसान की उपज के लिए लगभग जो है कितना परसेंट हिस्से के बराबर होता है? 10%, 50%, 25% या फिर आपका 100%? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे 20% हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 200% नहीं होगा यहाँ दोस्तों, यहाँ पे 20% होगा, कर लेना, ठीक है ऑप्शंस। चलिए बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन का बी का, तो 50% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। बता दें दोस्तों कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी राजवंश का जो है दूसरा शासक था, और उसका साम्राज्य जो है अफगानिस्तान और से लेकर आपका उत्तर मध्य भारत तक जो है फैला हुआ था, ठीक है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो है सेना में जो है नगद वेतन व अस्थायी सेना की जो है नींव रखी थी, और आपका भू राजस्व की जो है दर बढ़ाकर उपज की जो है 1/2 भाग कर दिया था। कितना दोस्तों? 1/2 भाग कर दिया था भू राजस्व की जो है दर बढ़ाकर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, अब याद रखना। जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताते हैं तो एक्स्ट्रा चीज़ें बताते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। बस आप वो चीज़ें करते रहना, और रिवीजन बार बार करने से दोस्तों आपका जो है सिलेक्शन होगा, ना कि एक बार आप स्किप करके देखने से होगा, ठीक है। बस आप बिना स्किप करके रिवीजन को बार बार करते रहना दोस्तों, गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और जो भी बच्चे अभी तक पीडीएफ को रिवीजन नहीं किए जाके रिवीजन कर लेना, ठीक है। ये पीडीएफ हमारे दिए गए व्हाट्सएप में मिलेगा, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन मुंबई तत्कालीन बम्बई में जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में किसमें किया गया था? चलिए चार ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जनवरी 1884 में, नवंबर 1906 में, अक्टूबर 1882 में, या फिर आपका दिसंबर 1885 में? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% इस बार एसएससी में पूछे जाने वाले सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आपका 2021 में पूछा जा चुका है, ठीक है। बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों, दिसंबर 1885, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। साथ ही बता दें कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश राज में जो है 28 दिसंबर 1885 को हुई, और इसके संस्थापक की अगर बात किया जाए तो संस्थापक जो कि एक बार सदस्यों में आपका ए.ओ. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी भी शामिल थे, ठीक है। और अगर बात किया जाए तो द्वितीय अधिवेशन 1886 में हुआ था, ठीक है। उसमें दोस्तों कोलकाता जो कि आपका कोलकाता में हुआ था, और दादा भाई नौरोजी के द्वारा हुआ था, ठीक है।
एक आता है दोस्तों आपका तृतीय अधिवेशन जो कि आपका 1887 में हुआ था, जो कि आपका मद्रास में हुआ था, ठीक है, और ये दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा किया गया था। एक याद रखना दोस्तों आपका चतुर्थ अधिवेशन जो कि आपका 1888 में, चतुर्थ अधिवेशन जो कि आपका 1888 में हुआ था, जो कि आपका इलाहाबाद में हुआ था, जो कि आपका जॉर्ज यूल के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम्स के लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है, बस आप रिविजन करते रहना। चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत में मंदिर स्थापित कला से जो संबंधित नहीं है? द्रविड़, उधरवका या फिर दोस्तों आपका वेशर या फिर आपका नागर। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी सेलेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है, बस आप रिवीजन करते रहना। जो भी बच्चे स्किप करके देख रहे हैं उसका गारंटी नहीं है, बट जो भी बच्चे बार बार ये वीडियो को देख रहे हैं उसका 100% सिलेक्शन की गारंटी है, ठीक है। बस जितना भी क्वेश्चन है बस आप रिवीजन करते रहना है। तो अगर ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का 20 सेलेक्ट किया दोस्तों उधर का, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथ ही बता दें कि भारत में मंदिर स्थापत्य कला की जो है प्रमुख शैलियाँ हैं, और याद रखना द्रविड़ और नागर व आपका बेसर, ये आपका क्या है दोस्तों, तो याद रखना आपका उधरविका मंदिर स्थापत्य कला का जो है शैली नहीं है, ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है दोस्तों, जो कि आपका प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम्स में फंसते हैं, ठीक है। बता रहे दोस्तों कि हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? बताइए, राजस्थान में, गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में या फिर आपका हरियाणा में। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 2021 में फर्स्ट शिफ्ट में आपका पूछा जा चुका है, ठीक है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 40 का राइट आंसर बताना है दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया गुजरात, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, गुजरात सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बता दें दोस्तों कि हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के जो है गुजरात राज्य में स्थित है। और याद रखना दोस्तों कालीबंगा तो कालीबंगा आपका कहाँ है, तो कालीबंगा आपका राजस्थान में पड़ता है दोस्तों। और बनवाली की बात करें तो बनवाली आपका हरियाणा राज्य में पड़ता है। और आपका एक धौलावीरा आपका गुजरात में ही होता है, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी, बस दोस्तों आप रिवीजन करते रहना, ठीक है। पूछा गया 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? लाहौर में, पठानकोट में, अमृतसर में या फिर आपका अम्बाला में। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी, बस आप रिवीजन करते रहना दोस्तों, ठीक है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बताइए दोस्तों, अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों अमृतसर, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अमृतसर विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। बता दें कि यहाँ पे कि दोस्तों 1919 में जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में हुआ था, ठीक है। और ये भी पॉइंट आप याद रखना दोस्तों कि डॉक्टर सतपाल और आपका सैफुद्दीन किचलू की जो है गिरफ्तारी के विरोध में जो है हो रही जनसभा पर जो है आपका जनरल डायर ने जो है अंधाधुंध गोलियां चलाई थी, ठीक है। और इस हत्याकांड में जो है आपका विरोध में आपका गांधी जी ने जो है केसर हिंद, जो कि आपका केसर हिंद जमनालाल बजाज ने जो है राय बहादुर और आपका टैगोर ने जो है सर की उपाधि जो है वापस ली थी, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जालियांवाला बाग के हत्याकांड के समय है, ठीक है। आगे आते हैं और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हौज ए सुल्तानी एक बड़ा जलाशय था जिसका निर्माण दिल्ली के बाहर निम्न में से किसके द्वारा कराया गया था? चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। नसीरुद्दीन महमूद या फिर दोस्तों आपका गयासुद्दीन बलबन या फिर आपका कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर दोस्तों आपका सुल्तान आपका इल्तुतमिश। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी आपके एग्जाम्स में, ठीक है, बस आप रिवीजन करके जाना दोस्तों। और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना दोस्तों। आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगी एसएससी जीडी से रिलेटेड, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए दोस्तों 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों सुल्तान इल्तुतमिश, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, ठीक है। साथ ही बता दिया जाए यहाँ पे कि हौज ए सुल्तानी एक जो है बड़ा जलाशय था जिसका आपका निर्माण दिल्ली के जो कि आपका बाहर आपका सुल्तान इल्तुतमिश द्वारा जो है कराया गया था। चीज़ें याद रखना दोस्तों, एक आता आप याद रखना दोस्तों एक पॉइंट कि तुर्क ए चिहलगानी जो आपका 40 गुलाम सरदारों का जो है संगठन था इल्तुतमिश ने बनाया था, ठीक है, याद रखना। एक याद रखना दोस्तों एक पॉइंट कि दिल्ली का जो है कुत उल इस्लाम और आपका 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो ही करवाया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है आपके एग्जाम्स के लिए। आगे आते हैं और जो भी बच्चे अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं दोस्तों तो उसका गारंटी है आपका 100% सिलेक्शन, ठीक है। इसलिए दोस्तों आप भी आपका बिना स्किप करके वीडियो को कंटिन्यू देखिए, गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके एग्जाम्स में, ठीक है। चलिए बताइए दोस्तों यहाँ पे केदारा शिकोह के पिता का नाम क्या था। चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने, जहांगीर, फारूक सियार या फिर दोस्तों आपका शाहजहां या फिर आपका औरंगजेब। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन दिलाइए आपके एग्जाम्स में, ठीक है।
बताइए दोस्तों 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें दोस्तों शाहजहां, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। साथ ही बात करें कि दारा शिकोह के जो है पिता का नाम जो कि आपका शाहजहां था, और याद रखना कि शाहजहां के 4 पुत्र थे, कौन कौन, तो याद रखना दोस्तों आपका औरंगजेब, दारा शिकोह और आपका शाह सुजा और आपका मुराद बख्श, ठीक है। तो ये 4 पुत्र अब किसका था दोस्तों, तो याद रखना शाहजहां के 4 पुत्र थे, ठीक है, जिसमें से आपका एक दारा शिकोह भी आता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। आगे आते हैं और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि मौर्य वंश ने जो है निम्न में से किस राजवंश के बाद जो है मगध पर शासन किया था। चलिए बताइए, नंद राजवंश, गुप्त राजवंश या फिर दोस्तों आपका कुषाण राजवंश, ठीक है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन एक ही है दोस्तों, यहाँ पे एक ऑप्शन में नॉन ऑफ दिस कर लेना, ठीक है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए दोस्तों नंद राजवंश, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही यहाँ पे बता दिया जाए कि मौर्य वंश ने जो है आपका नंद वंश के जो है पश्चात शासन किया था, और याद रखना कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है नंद वंश के वे आपका शासक जो कि आपका घनानंद को जो है पराजित कर जो है मौर्य वंश की जो है नींव रखी थी, ठीक है। और एक पॉइंट आप ये भी याद रखना दोस्तों, एक पॉइंट कि आपका मगध पर शासन करने वाले राजवंश का क्रम आपको बता देते हैं, तो आप अच्छे से ध्यान से रखना, क्योंकि आपका क्रम भी पूछा जाता है कि मगध पर शासन करने वाले वंश कौन कौन से थे। तो सबसे पहले आप याद रखना दोस्तों आपका हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, फिर आपका नंद वंश, फिर आपका मौर्य वंश, फिर आपका शुंग वंश, फिर आपका कण्व वंश, या फिर आपका एक लास्ट में आपका लास्ट आपका शासन करने वाला जो वंश था वो आपका सातवाहन वंश था, ठीक है। याद रखना कौन कौन बताएं तो आपको पहला में आपको बताया कि हर्यक वंश, ठीक है, फिर आपका शिशुनाग वंश, फिर आपका तीसरा में आपको बताया दोस्तों आपका नंद वंश, फिर आपका चौथा में आपका मौर्य वंश, और पांचवा आप याद रखना दोस्तों शुंग वंश, और आपका छठा आपका कंस वंश कण्व वंश, और आपका सातवां जो आपका सातवाहन वंश। याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया गया दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी आपके एग्जाम्स में, ठीक है। बस आप रिवीजन करते रहना दोस्तों, बार बार आपको बता रहे हैं, जो भी बच्चे ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ लेकर रिवीजन नहीं कर रहे हो तो उसका सिलेक्शन की गारंटी नहीं ले सकते, बट जो भी बच्चे ये सिलेक्शन वाला पीडीएफ लेके ये सिलेक्टेड क्वेश्चन का रिवीजन कर रहे हो तो आपको सिलेक्शन की गारंटी है, ठीक है। बस ये दिए गए व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है, ये पेड पीडीएफ आपको मिल जाएगा जो कि आपको 100% सिलेक्शन तक ले सकती है, 100% एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया है दोस्तों कि वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन किसके संप्रदाय से था। बताइए, नया संप्रदाय, वैष्णिक संप्रदाय, सांख्य संप्रदाय, या फिर आपका मीमांसा संप्रदाय। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना दोस्तों, आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगी इस चैनल पे, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर बात किया जाए सी का, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सांख्य वो असंप्रदाय से था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही बता दें ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, और साथ ही बता दें कि वेद ऋषि कपिल का संबंध ये भारतीय दर्शन के सांख्य संप्रदाय से था। और पॉइंट आप याद रखना दोस्तों कि योग जो कि आपका पतंजलि से था, और आपका न्याय जो था ये गौतम से था, और आपका पूर्व मीमांसा जो कि आपका कहाँ से था, तो ये जैमिनी से था, और याद रखना उत्तर मीमांसा जो कि आपका बात नारायण से संबंधित था। चीज़ें याद रखना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया है, 100% आपको बताएंगे दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस शासक ने जो है दीन ए इलाही नाम से जो है एक नई जीवन शैली धर्म की शुरुआत की है। बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बहादुर शाह द्वितीय, जहांगीर, अकबर, या फिर दोस्तों आपका शाहजहां। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। बस जो भी क्वेश्चन बता रहे बस आपका फुल रिवीजन करके जाना, और इससे पहले जितने भी बच्चे प्रैक्टिस सेट वाले नहीं किए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर अभी तक, तो बस एक बार रिवीजन कर लेना दोस्तों, गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 46 का राइट आंसर दोस्तों बताना है, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए दोस्तों अकबर, तो बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। साथ ही बता दें कि अकबर ने जो है दीन ए इलाही नाम से जो है एक नई जीवन शैली धर्म की जो है शुरुआत की थी, और याद रखना दोस्तों कि 1582 में, ठीक है। कब दोस्तों, 1582 ईस्वी में जो है स्थापित इस धर्म से जो है सभी धर्मों के जो है मूल तत्व और आपका विचारों को जो है सम्मिलित किया गया था। और याद रखना दोस्तों दीन ए इलाही धर्म जो कि आपका स्वीकार करने वाला प्रथम और आपका अंतिम आपका हिंदू शासक राजा बीरबल भी था, ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों यहाँ पे पूछा गया 100% आपको बताना है कि लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमिश्नर की नियुक्ति किस वर्ष में की गई थी। बताइए, चारों ऑप्शन आपके सामने 1883 या फिर दोस्तों आपका 1881, 1880 या फिर आपका 1882 में। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए दोस्तों, अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1882 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना।
साथ ही बता दिया जाए कि लॉर्ड रिपन द्वारा जो है हंटर कमीशन की नियुक्ति जो है सन 1882 में जो है की गई थी। और इस कमीशन का वास्तविक नाम अगर बात किया जाए तो भारतीय शिक्षा आयोग था, ठीक है। और विलियम हंटर की जो है अध्यक्षता के कारण जो है इसका नाम हंटर कमीशन पड़ा था। चीज़ें याद रखना दोस्तों। और एक याद रखना दोस्तों, यहाँ पे लॉर्ड रिपन का नाम आया है तो याद रखना कि लॉर्ड रिपन 1881 ईस्वी में जो है प्रथम कारखाना जो कि आपका अधिनियम लाया गया था, जो कि आपका 1881 में। और याद रखना दोस्तों 1882 में जो कि आपका ईस्वी में जो है इसी के जो है कार्यकाल में जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का जो है समाप्त कर दिया था, ठीक है, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स में जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताते हैं वो आप अच्छी तरीके से याद रखना, ठीक है, जो कि आपका इतना डिटेल में हर कोई नहीं बताता है, ठीक है। चलिए बताते हैं, अगला आते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि मुगल बादशाह अकबर की जो है मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी, बताइए। मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु कौन से वर्ष में हुई थी? 1666 में, 1789 में, 1605 में, या फिर आपका 1540 में? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, बताइए। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें दोस्तों तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1605 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आप याद रखना इस क्वेश्चन का कि मुगल बादशाह अकबर की जो मृत्यु जो है ये 1605 ईस्वी में हो गई थी, ठीक है। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु 1605 में हुई थी और उसे आगरा के पास जो है सिकंदरा में दफनाया गया था, ठीक है। अकबर को दोस्तों कहाँ पे दफनाया गया था? तो आगरा के पास सिकंदरा में जो है दफनाया गया था, चीज़ें याद रखना दोस्तों। और याद रखना अकबर का यहाँ पे नाम आया दोस्तों, तो अकबर का जन्म जो थे आपका 15 अक्टूबर 1582 में, ठीक है, यानी दोस्तों 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में जो है जो कि आपका अमरकोट में जो हुआ था। और बचपन का नाम इसका जलाल था। अकबर का बचपन का नाम आप याद रखना दोस्तों जलाल था। और इसका राज्याभिषेक जो कि आपका 1556 में, इसका राज्याभिषेक जो हुआ था दोस्तों ये 1556 में आपका हुआ था पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर, ठीक है, याद रखना। याद रखना तो कि अकबर का बचपन का नाम जलाल था, इसका मृत्यु जो हुआ था ये 1605 में हुआ था और इसका जन्म जो हुआ था ये 15 अक्टूबर, ठीक है, 1542 में हुआ था। कहाँ पे दोस्तों? अमरकोट में, ठीक है। और ये दोस्तों याद रखना कि इसका राज्याभिषेक 1556 ईस्वी में किया गया था जो कि आपका पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर, ठीक है। इतना डिटेल में दोस्तों हर कोई ने बताता अकबर के बारे में, इतना डिटेल आपको बताएं, ठीक है। आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है नाहरगढ़ किला स्थित है? बताइए, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, पंजाब में, या फिर आपका गुजरात में? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको 100% आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। बात की जाए अगर ऑप्शन नंबर बी का तो राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप याद रखना, ठीक है, कि दोस्तों राजस्थान राज्य में जो आपका नाहरगढ़ किला स्थित है। साथ ही बता दिया जाए कि नाहरगढ़ किला जो कि आपका राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है, ठीक है। और इस किले का निर्माण दोस्तों सवाई जयसिंह ने जो है करवाया था। और याद रखना दोस्तों किला कौन कौन किला आपका कहाँ कहाँ पे, तो आपको बताते हैं कि आपको याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि गोलकुंडा का किला जो कि आपका आंध्र प्रदेश में है, और आपका कांगड़ा किला जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में है, और पनहाला किला जो कि आपका कोल्हापुर में है, और आपका अंबर किला जो कि आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान राज्य में दो है दोस्तों आपका, एक आपका नाहरगढ़ का किला और एक याद रखना दोस्तों आपका अंबर किला जो कि आपका राजस्थान राज्य में स्थित है, ठीक है। सभी किले आप याद रखना दोस्तों, कोई ना कोई आपका एग्जाम में फंसने का चांसेस बन रहा है, ठीक है। आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया प्यार मोहब्बत से आंसर बताना है, ठीक है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। तो आने वाला एसएससी जीडी से रिलेटेड ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर बात किया जाए तो यहाँ पे कि पूछा गया कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है, और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? ये दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार आपके एग्जाम्स में आने का चांसेस रहता है, ठीक है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है तो बच्चा इस क्वेश्चन का सही आंसर बता देगा। ऑप्शन आपका बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, या फिर आपका महात्मा गांधी। बताइए तो कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लिखकर रहूंगा, यह नारा, तो याद रखना दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक का दिया गया नारा है, ठीक है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है दिया गया नारा है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और साथ ही याद रखना कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये दोस्तों आपका बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया गया है। और याद रखना दोस्तों यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने जो है आज़ादी की लड़ाई के समय जो है दिया था, ठीक है। और इसे दोस्तों लोकमान्य की जो है उपाधि भी दी गई है, किसको? बाल गंगाधर तिलक को। और ये भी पॉइंट आप याद रखना दोस्तों कि जय हिंद का नारा कौन दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस दिया था। और याद रखना वेदों की और लोटों का नारा ये दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया नारा है दोस्तों। और मारूफ फिरंगी को तो ये मंगल पांडे के द्वारा दिया गया नारा है दोस्तों। और याद रखना संपूर्ण क्रांति जो कि आपका जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया नारा है, ठीक है। चीज़ें याद रखना दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है आपके एग्जाम्स में, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी, ठीक है।
बताना है दोस्तों, और इस वीडियो का लास्ट कमेंट में आपको आंसर करना है, ठीक है, क्योंकि आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर करेंगे। और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए और आप कितना स्कोर कर पाए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। 15 में से आप कितना स्कोर कर पाए दोस्तों, ये आप कमेंट में बताना। और आप बताना दोस्तों कि आपको ये प्रैक्टिस सेट से कितना ही ज़्यादा बेनिफिट मिला, आप ये भी कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। सारी चीज़ें आपके लिए तैयार किया गया, तो बस आप रिवीजन करते रहना अगर इस बार सिलेक्शन एसएससी जीडी के अंदर चाहिए तो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।